इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर है रोजाना की तरह आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं निरंकार। हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार। कोमल, जैसे कि हम अपने किसान भाइयों के लिए रोज नई जानकारी लेकर आते हैं, तो आज भी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं और जानकारी हम लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे उनसे, और जो हमारे श्रोता हैं वो फोन लाइन से भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स हैं स्टूडियो में, डायरेक्ट आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-2342-16008 और 011-2342-16081। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9868868753। तो निरंकार, ये बताएं कि आज का विषय है कृषि में सोलर फ्रिज का प्रयोग, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। बिल्कुल, और तो हम पहले स्वागत करते हैं अपनी आज की विशेषज्ञ का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सोलर फ्रिज की हम आज बात करने वाले हैं, तो उसका हमारी कृषि में किस तरह से उपयोग, किस तरह से किया जा सकता है? तो जैसे कि नाम बताता है, ये सोलर फ्रिज है, मतलब सौर ऊर्जा से ये फ्रिज चलता है। ये एक तरह से ठंडा कमरा है, फ्रिज से बड़ा है। 10 बाय 10 बाय 10 फीट का इसका साइज है। किसान इसको अपने खेत में लगा सकता है। बिना बिजली के ये चलता है, और इसको रात को बैटरी भी नहीं चाहिए। और अपने जो भी वो खेत से काट के लाए, कटाई उपरांत अपनी सब्जियां, फ्रूट्स इनमें रख सकता है। तो आपने बताया 10 बाई 10 बाई 10 में बनाएंगे तो आप इसमें रख सकते हैं अपनी सब्जियां। इसको बनाने में खर्चा कितना आ जाएगा? तो क्योंकि इसमें 12 सोलर पैनल हैं और एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी है, तो 12 पैनल का खर्चा करीबन 1.5 लाख के करीब होता है। तो और कमरा भी है, दीवारें इंसुलेटेड हैं, तो खर्चा कुल मिला के अबाउट 10 लाख के करीब पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब एक बार खर्च करेंगे फिर तो वो सूरज की धूप से चलता रहेगा? बिल्कुल, कोई खर्चा बाद में उसमें नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। कोई बिजली का खर्चा नहीं है इसमें। आपने सारा दिन अगर बिजली का खर्चा लगाएंगे तो काफी महंगा पड़ जाता है एक एसी चलाना। और इसमें अंदर 3 से 4 डिग्री दिन में टेम्परेचर मिलता है। बाहर जब आपका 45 डिग्री है तो भी ये कोल्ड स्टोर जैसा होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है घर में। और रात को ये पानी की बैटरी से चलता है, तो इसलिए बैटरी का भी खर्चा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जब बनाना पड़ेगा किसान को तो खर्चा तो उसमें आएगा। किसी प्रकार की अनुदान की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से है? हाँ जी, जैसे नॉर्मल कोल्ड स्टोर में सरकार की तरफ से सब्सिडी है, मेरे हिसाब से 70 और 30% कुछ ऐसा है। तो इसके लिए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहीं पे जाके राज्यों पर निर्भर है, मतलब वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। और एक फोन लाइन पर हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, जानते हैं कि उनका क्या सवाल है, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। प्रश्न ये है, जैसे सोलर ऊर्जा, ये सोलर फ्रिज के बारे में आप बता रहे हैं, तो जैसे इसका हम उपयोग करने के लिए हम लोगों को कितनी लागत देके ये प्राप्त कर सकते हैं, और मतलब इसको अगर हम देना चाहें तो हमको किस तरह से प्राप्त होगी, इसके विषय में जरा डॉक्टर साहब से मालूम कर दीजिए। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि करीबन 10 लाख का खर्चा है।
इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे बनाना है, इसके लिए आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में लिखें, जो हमारा इंस्टीट्यूट है पूसा में, और वहां से आपको बताया जाएगा कि ये कैसे बनाना है और उस तरह की मदद की जाएगी। शायद ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो कहाँ मिलेंगी? ये प्लेट्स कहीं भी, इसमें जो भी आइटम्स लगे हैं किसी भी मार्केट में नॉर्मली कमर्शियली अवेलेबल हैं, कहीं से भी किसी भी मार्केट से मिल सकती है, दिल्ली में जैसे। और कोई सवाल है आपका राजा जी? हमें उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। बात चल रही थी अनुदान की, तो वो राज्य सरकार पर निर्भर करती है कि कौन सी राज्य सरकार कितने अनुदान दे रही है। तो इसके लिए तो वहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं संबंधित राज्य के, उनसे ही हमारे श्रोताओं को संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और बात जानना चाहेंगे, आपने बताया कि फ्रिज की तरह से ये काम करता है, तो किस किस प्रकार की सब्जियों को, उत्पादों को हम इसमें रख सकते हैं? तो एक तो ये बताना चाहूंगी कि इसकी कैपेसिटी 2 टन से 2000 किलो से लेके 6000 किलो तक के रख सकते हैं। और जैसे आप फ्रिज में रखते हैं, टमाटर रख सकते हैं, आलू रख सकते हैं, और मटर रख सकते हैं, गोभी रख सकते हैं, जो जो आप फ्रिज में रख सकते हैं आप वो सब यहाँ रख सकते हैं। जैसे पालक भी रख सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स के लिए ये अच्छा है। पत्ते वाली जो सब्जियां पत्ते वाली सब्जियां हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी करीबन 5 गुना। जैसे आप बाहर रखेंगे, अगर जैसे किसानों के खेत में बिजली नहीं होती, 24 घंटे बिजली नहीं होती, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो वो काट के बेच के आ जाए, जो भी रेट मिलेगा उस पे बेचना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, इस बीच में हमारे साथ एक और हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। गोपाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। गोपाल जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? जो हमारे घर में फ्रीज होता है जो बिजली से चलता है, उसमें और इस फ्रीज में क्या अंतर होता है, और हमको ज्यादा लाभ कौन फ्रीज से मिलेगा? मतलब किसमें बचत हमारी ज्यादा है कि जैसे बिल ज्यादा आता है तो फ्रिज चलाते हैं। आजकल ये चर्चा बता रहे हैं सोलर फ्रिज के बारे में, तो कौन ज्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक फ्रिज होता है? हाँ जी, तो ये जो घर में आपका फ्रिज है, ये वैसा फ्रिज नहीं है, ये कमरा है, ठंडा कमरा, कोल्ड स्टोर। ये आप खेत में लगा सकते हैं। जो घर वाला फ्रिज है वो बिजली से चलता है दिन रात। इसमें क्या है कि दिन में ये सौर ऊर्जा से चलता है और रात को पानी की बैटरी से चलता है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज कृषि में सोलर फ्रिज का उपयोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी तभी ले पाते हैं, जान उसको तभी पाते हैं जब हम उसको देख पाते हैं या इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस तरह के विज्ञापन तो हमने आज तक टीवी में शायद ही बहुत कम देखे हों, लेकिन क्या हम इस तरह के फ्रिज को कहीं जाकर देख सकते हैं कि इस्तेमाल करने से पहले या उसके बारे में फैसला लेने से पहले हमारे किसानों को अगर कुछ मदद मिल जाए तो? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। तो इसको देखने के लिए आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मेला ग्राउंड है वहां पे ये बना हुआ है, यही कमरा, आप आके वहां देख सकते हैं। और ये सुबह अपने आप चल पड़ता है, शाम को खुद बंद हो जाता है, अगले दिन फिर सुबह चल पड़ता है। तो आप वहां आइए और देखिए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि इसमें जो हमारे कृषि उत्पाद हैं ज्यादातर पेरिसेबल हैं, सब्जियां हैं नहीं बिकी हैं तो खराब हो सकती हैं, फल है खराब हो सकते हैं, बिल्कुल। तो कितने समय तक हम इसमें इसको फ्रीज करके रख सकते हैं? जैसे आप घर में फ्रिज में रख लेते हैं काफी दिन, जैसे आलू है फॉर एग्जाम्पल, वो आप बाहर कितने दिन, ज्यादा दिन तो नहीं रख सकते, लेकिन अंदर आप 75 दिन, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना तक आप आलू अंदर रख सकते हैं। तो 5 गुना हम समझेंगे कि बाहर जितने भी दिन रखें उसका 5 गुना आप उतना टाइम अंदर रख सकते हैं। अच्छा, तो कई चीजें आती हैं घर में भी, हम फ्रिज में कई चीजें रखते हैं, कई चीजों को रखने की सलाह दी जाती है, कई को कहा जाता है कि इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, और दूसरे रखने के लिए भी बात आती है कि फ्रिज में घर में भी कई लोग कुछ सब्जियां हैं कि पन्नी में बंद करके अंदर रख दी हैं या खुली हुई रख दी हैं, तो बंद करके रखें, खुली रखें, ये भी तो फर्क पड़ता होगा? हाँ जी, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप कटाई उपरांत सामान लेके आते हैं तो वो जी रहे होते हैं, रिस्पायर करते हैं, वो मतलब लिविंग है, श्वसन की क्रिया में होती है। हाँ, वो जिंदा है, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। एकदम लिफाफा टाइट बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल बंद ना करें। नॉर्मली तो किसान क्रेट में ही रखते हैं, तो वो क्रेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसमें सब्जियां रखी हैं, हमारे पैनल लगे हुए हैं, इसमें समय समय पर देखभाल की क्या जरूरत पड़ती है?
एक तो पैनल धुले होने चाहिए, अगर पैनल्स पे धूल ज्यादा जम जाए तो वो आउटपुट नहीं देंगे। तो रेगुलरली 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको एक बार पैनल धोना जरूरी है। जो श्रोता है वो लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं सोलर फ्रिज के बारे में। जी, कानपुर से अशोक कुमार बात कर रहा हूँ। जी अशोक जी। जी जैसे जी हम ये जानना चाहते हैं, जैसे जो सोलर फ्रिज ये जो हम किसानों के लिए बता रही हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें हमको जैसे आलू, प्याज और सब्जियां स्टोर करना है, तो इसमें क्या हम रख सकते हैं? तो आलू बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। प्याज नहीं रख सकते हैं, प्याज हाई ह्यूमिडिटी में नहीं रहेंगे। बाकी सारी सब्जियां आप रख सकते हैं, जिनको ज्यादा नमी चाहिए वो सब रख सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम किसान की बात में आज हम बात कर रहे हैं कृषि में सोलर फ्रिज का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं, और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चोपड़ा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इसके लिए आप हमसे कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं कि सोलर फ्रिज का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं खेती में, कृषि में, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 23421608 और 23421081, यानी 2342 1608 और 23421081। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आया है व्हाट्सएप पर, तो वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो सोलर फ्रिज को कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनवा कर लगा सकते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा तक वो बनवा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल कोऑपरेटिव से बना सकते हैं, कम्युनिटी लेवल सारे मिलके जुड़ के ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कमरा, और सब मिलके इसमें स्टोर कर सकते हैं अपना। कभी किसी को आज करना है, कल को किसी और को करना है, वैसे कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, कितना बड़ा इसको बना सकते हैं? अच्छा, हाँ, तो अभी तो ये 10 बाई 10 बाई 10 का है, तो 2000 किलो से 6000 किलो की सब्जियां रख सकते हैं। बड़ा आप 1.5 गुना इसका बना सकते हैं। जी जी, मतलब इकट्ठे होकर के भी कई लोग गांव के स्तर पर इसको बना सकते हैं, ताकि उस पे सब पे बोझ भी ज्यादा नहीं पड़े। तो अच्छी बात है, जहाँ पर भी जरूरत समझ रहे हैं उस कम्युनिटी स्तर पर अपनी सब्जियां उसमें रख के वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। और हम बात कर रहे थे रख रखाव की, जैसे कि आपने बताया कि धुलाई होनी चाहिए प्लेट्स की। इसके अलावा और क्या चीजों की ध्यान रखें? इसके अलावा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि खोलने के लिए कितनी बार खोलें उसको? मतलब अंदर एसी चलता है दिन में सौर ऊर्जा से, तो आप खोलेंगे भी, अगर आपका बाहर 45 डिग्री है और अंदर 3 डिग्री है और आप दरवाजा खोल के रख दें तो एसी एक्स्ट्रा चलेगा, उसको पूरा दम लगाना पड़ेगा, कम तो वो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब खोलें। जैसे फ्रिज है, आप खोल के घर में रखते नहीं है ना, वैसे। और जैसे कि रात के समय तो सूरज की रोशनी नहीं होती है, उस समय फिर कैसे काम करेगा? तो इसमें हमने एक स्पेशल पानी की बैटरी बनाई है, इसीलिए बोलती हूँ एक बार IARI पूसा आकर देखें कि नॉर्मल जो बैटरी होती है, जो लेड एसिड बैटरी है, वो काफी महंगी होती है एक तो, और हर 3 साल में आपको वो बदलनी है। उसकी जगह यहाँ पे एक पानी की बैटरी बनी है, तो इसलिए हम इसको बैटरी लेस बोलते हैं और ऑफ ग्रिड बोलते हैं, क्योंकि बिजली की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, वो रात में वो बैटरी काम करेगी? पानी की बैटरी काम करेगी। जी जी जी, हाँ, नहीं तो फिर रात में तो समस्या हो जाती। हाँ जी। लाइन पर एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, तो देखते हैं, जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हम जो
भी फ्रूट वगैरह जो भी सब्जी फ्रीजर करते हैं तो उसका स्वाद चेंज नहीं होता है क्या? नहीं, मतलब जैसे आप सब्जी पकी हुई नहीं, जो आपने कटाई करी है ना, हार्वेस्ट किया है, वो रखनी है इसमें मोस्टली कोल्ड स्टोर। मतलब जो बिक नहीं पाती हैं वो खराब ना होए उनको रखने के लिए है। बाकी जो घर में यूज के लिए तो फ्रिज है ही घर में। हाँ जी। जो मतलब बेचते हैं हमारे किसान भाई अपने उत्पाद को, कुछ बच जाता है वो खराब ना हो। हाँ, और अगर आप घर में पकी हुई सब्जियां रखना चाहते हैं तो रख ही सकते हैं, जैसे फ्रिज में रखते हैं। शायद और भी श्रोता लाइन पे हैं। हाँ चलिए, वो हम जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि जैसे कि इसकी प्लेट्स को साफ करने की जरूरत है, साफ करते रहेंगे, कितने समय तक ये चल जाती हैं? मतलब बदलने की जरूरत नहीं पड़ती हैं एक बार लगाने के बाद? करीबन 25 साल तक सोलर पैनल की लाइफ है, तो उतनी देर चल जाएंगी और टूटे नहीं तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज गिर जाए, पत्थर टूट जाए, ऊपर गिर जाए पैनल पे, तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। तो बीच बीच में जैसे कि एक लाइन में प्लेट्स होती हैं, कोई बीच में से खराब हो जाती है तो वो अकेली बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है, अकेली एक पैनल खराब हो गया वो बिल्कुल बदला जा सकता है। तो फिर तो उसी हिस्से को बदल देंगे, पूरे को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो पैनल्स लगाए जाते हैं उसको ऐसा भी है कि हम जहाँ पर उसके कमरे को बनाएं वो थोड़ा सा अलग बनाएं और प्लेट्स अलग लगाएं, या साथ ही लगती है? वैसे जो पूसा में बना हुआ है वो उसी कमरे की छत पे लगी हुई है, लेना है हमने। ओपन में बनाएंगे? हाँ, कि धूप पड़नी चाहिए पैनल के ऊपर। अगर धूप नहीं पड़ेगी तो वो फिर आउटपुट नहीं देगा जी, तो वो सही नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? लखीमपुर खीरी से माइकुल बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी बोलिए, प्रश्न क्या है? ये जो सोलर फ्रीज है जो हम मतलब इसका उपयोग करेंगे और कभी भविष्य में इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आता है उसके लिए क्या मतलब इसका मार्ग रहेगा? कैसे उसको मतलब उसके लिए हम इससे संपर्क करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है? तो आप IARI में संपर्क करेंगे। ये मेंटेनेंस के लिए शायद पूछ रहे हैं कि मेंटेनेंस कैसे करेंगे? ये इसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि अगर भविष्य में सोलर पैनल में आपके फ्रिज में कोई खराबी आती है तो वो उसके लिए किससे जाकर के डायरेक्टली मिल सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आके बात कर सकते हैं कि आपने ये सोलर फ्रिज लगाया और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम का हल जरूर बताएंगे। वहाँ से मतलब उसको ठीक करने के लिए सुविधा होगी भेजने की किसी को? हाँ, वो किया जा सकता जी। अगर कोई समस्या आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में हमारे श्रोता जिन्होंने इसको लगाया है, समस्या आती है तो उनसे जुड़ सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। निरंकार समय समय पर जो हमारी सरकार है बहुत सारे क्षेत्रों में कुछ न कुछ कार्यशालाएं आयोजित करती रहती है, या कुछ न कुछ अपने किसान भाइयों के लिए समय समय पर बहुत सारे जो कार्य हैं वो आयोजित करती रहती हैं। पिछले दिनों 9 और 10 मार्च को भी एक ऐसी ही 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि बांस से संबंधित ये कार्यशाला थी। बांस उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। तो इस कार्यशाला में क्या कुछ रहा खास, इसके बारे में जानकारी दी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार ने। तो आइए सुनते हैं कि क्या थी वो जानकारी। जो कि 9 से 10 मार्च 2023 तक PhD हाउस नई दिल्ली में कार्यक्रम में है और हमारे साथ हैं हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर प्रभात कुमार जी। सर, हमारे लिसनर को रास्ते बैम्बू कार्यशाला में क्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज जो हम लोगों का नेशनल वर्कशॉप ऑन बम्बू सेक्टर डेवलपमेंट और 2 दिन की प्रदर्शनी रखी गई थी, जिसके मध्य ये सोचा गया था कि बम्बू पे जितनी आजकल हमारी परेशानियां हैं या क्या क्या इसमें हमारी जो
संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के लिए आज एक बैठक हुई। और बेम्बू को, जैसा कि आप जानते हैं कि बांस को एक हरा सोना के रूप में कहा गया है, ग्रीन स्टील के रूप में कहा गया है, और इसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि पहले इसमें केवल हम लोग आर्टिजन बेस पे काम करते थे, जो छोटे छोटे हमारे आर्टिजन थे वो इसमें टोकरी बनाते थे, मैट बनाते थे, इसके सजावटी सामान बनाते थे। लेकिन अगर अभी आपने देखा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बेंगलोर में एयरपोर्ट उद्घाटन किया गया, उसमें भी बेम्बू का यूज किया गया, बांस का। तो अब बेम्बू जो है वो वहाँ से चलकर, जो आर्टिजन से चलकर इंडस्ट्री तक पहुँच गया है। अभी इसकी टाइल्स बन रही हैं, इसके रेसे बन रहे हैं, इससे सेलुलोज निकाल के प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट के रूप में, जैसे प्लास्टिक के जगह पे क्या ले आए बायोडिग्रेडेबल, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी देखे कि प्लेट में लगा है। तो अगर आप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, इसमें लगभग 60 स्टॉल आए हुए हैं जो कि पूरे देश से आए हुए हैं। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखें तो वहाँ से बहुत लोग आए हैं, इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं। और भारत सरकार का जो हमारी नेशनल बेम्बू मिशन है, नेशनल बेम्बू मिशन के तहत हम बांस की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अच्छे पौधे मिले किसान भाइयों को। पौधे मिलने के बाद उनमें कैसे प्रोसेसिंग करने के लिए छोटी छोटी मशीनें लगाई जाएं, उसके लिए हम इसमें सब्सिडी देते हैं। उसके बाद इसमें मार्केट हार्ट डेवलपमेंट के लिए भी हम इसमें देते हैं। तीसरा हमारा इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए भी हम काम करते हैं कि अगर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किसी किसान भाइयों को चाहिए तो वो भी यहाँ पे इसका प्रोविजन किया गया है। और ये जो हमारे आज ये प्रोग्राम चला है, इसमें हम लोगों का क्या था कि हम लोग इसमें 5-6 बिंदुओं पर मेन कार्य करना चाह रहे थे। हमारे बिंदु थे वो थे कि किस तरीके से गुणवत्ता युक्त हमें पौधे बनाए जाए और उत्पादकता जिससे कि बम्बू की बढ़ाई जाए। दूसरा था कि पब्लिक फाइनेंसिंग, ये बहुत बड़ी जरूरी है कि बहुत लोग आर्टिजन कहते हैं कि बैंक से हमको लोन नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक चर्चा की गई जिसमें कि हमारे बैंक से लोग आए थे, नाबार्ड से भी आए थे और बैंक के अधिकारी आए थे जिनके सामने बात की गई। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उसमें हम कैसे काम करें, उनको भी बुलाया गया था। और ब्रांडिंग के लिए कैसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारे प्रोडक्ट अच्छी जगहों पे जाए, उनको कराने के लिए किया गया था। और एक सेशन रखा गया था कि जिसमें इंडिया विजन फॉर बेम्बू, हम कहाँ देखते हैं, जो हमारा ग्लोबल परिदृश्य है और हमारा जो इंडियन परिदृश्य है, उसमें क्या गैप। जैसे लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हम कुछ प्रोडक्ट चाहिए, हमें ग्रीन स्टील के रूप में बेम्बू चाहिए, बिल्डिंग में यूज करने के लिए चाहिए, उनके लिए हमें चाहिए। इस तरीके से हमने एक विजन बनाया कि जो आज हमारा चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं और हमारे में क्या कितनी संभावनाएं हैं। जैसे कि हमारी 136 हमारे पास स्पीसीज हैं, उनको कैसे स्पीसीज वाइज उनका यूज किया जाए, इस पे काफी चर्चा हुई। तो कोमल, डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो हमारे जो फ्रिज की हम बात कर रहे हैं, अभी तक आपके नॉलेज में जो आपसे मिल रहे होंगे किसान भाई, कहाँ लगे हैं, कुछ लगे हैं अभी? हाँ जी, तो एक दिल्ली में ये गांव है खुलकपुर जी, वहाँ पे ये बना हुआ है और जो किसान है एक एफपीओ है इसके साथ जुड़ा हुआ है और वो इसमें अपना जो खेत से काट के रखते हैं सब्जियां, उत्तरी दिल्ली में पल्ला के पास खुलकपुर में वहाँ जाके देख सकते हैं और वो काफी प्रॉफिट कमा रहा है। तो सवाल तो बहुत है कोमल, लेकिन समय की बाध्यता है। तो अब हमारा कार्यक्रम इससे पहले कि हम समाप्त हो, हम अपनी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चोपड़ा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर स्टूडियो में आई और कृषि में सोलर फ्रिज के उपयोग से लेकर इतनी सारी जानकारियां हमें और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है निरंकार। तो अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि सोमवार को फिर एक और नए विषय के साथ उन सभी से जुड़ेंगे। तो मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।